अपनी विधानसभा के अंदर जो मुझे खिदमत नौकर अपना जनता ने बनाया था उसके मुताबिक मैंने पूरा काम करने की कोशिश करी। विपक्ष में रहते हुए भी धैरा, खचरा, दो राजकीय इंटर कॉलेज, तमाम गांवों में खरंजे, अंबेडकर स्मारक जो गांव में हैं, पार्क जो हैं उनकी संधिकरण, शमशानों में, कब्रिस्तानों में जो कर रहा, सब लेटर लिखे हुए हैं। उसके बावजूद क्षेत्र के अंदर और क्षेत्र के बाहर दोनों ज़िलों में बिजली वालों का जो आतंक रहा उस लूट खसोट से बचाने का काम करा। आने वाले टाइम में चूँकि करोना काल रहा, करोना काल में विधायकों को स्थिति जो रही है वो सभी को पता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों विपक्ष के रहे हों। अब जो नए काम हैं जैसे कि हमारी मसूरी है, मसूरी के अंदर लड़कियों का डिग्री कॉलेज की बहुत ख़ास ज़रूरत है। चूँकि 5-7 गांव जैसे नाहल है, 50,000 आबादी का गांव है, मसूरी है, पिपलेड़ा है, खचरा है, डासना तक, उधर ढवारसी है, उधर गालंद है, लाखन है, तो इन सब की ज़रूरत है। आगामी में ऊपर वाले ने मुझे कामयाब करा, चूँकि उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था मैंने कर ली है। 50 बीघे ज़मीन जो लोग कब्जा रहे थे, डीएम साहब, एसएसपी साहब महोदय, एसडीएम साहब ने वो मिलकर निकलवाने का काम किया। हम लोगों ने उनके साथ लेकर काम किया। उस ज़मीन में एक दूसरी बड़ी ज़रूरत है, अस्पताल, हमारे धौलाना सेंटर पे और मसूरी सेंटर पे। जब तक अस्पताल नहीं बनेंगे बड़े तो तरह तरह की महामारी आ रही है। गरीब आदमियों को टाइम पर उनके स्वास्थ्य के लिए उपचार नहीं होता, कहीं बेड नहीं मिलते, कहीं कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ इन दोनों सेंटरों पर सरकारी कम से कम 50-50 बेडों के अस्पताल की जरूरत, सख्त ज़रूरत है। धौलाना से उधर के हमारे गांव सब कवर हो जाएंगे, मसूरी से इधर के गांव कवर हो जाएंगे। तो इन सब की जो खास ज़रूरत है, इनकी मेरी प्रक्रिया और प्लानिंग है। ऊपर वाले ने चाहा आगे आने वाले वक्त में सत्ता में आ गया और मुझे दोबारा अपना वर्कर, अपना खादिम बना लिया, जनता ने विधायक बना लिया, तो इस काम को मैं कार्य करने का पूरा काम करूँगा। धौलाना विधानसभा के विधायक असलम चौधरी, विधायक जी आप हमें ये बताएं कि चुनाव सिर पे है, 5 साल आपने जनता की सेवा की है और बहुजन समाज पार्टी में आप क्रांतिकारी विधायक के रूप में जाने जाते रहे हैं। आगे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है, समाजवादी से चुनाव लड़ने का इरादा है, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? 5 साल में जो जनताओं से अपने वादे किए थे वो कितने आप पूरे कर पाए हैं, जरा संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले जहाँ तक बात है, बहुजन समाज पार्टी ने हमें निष्कासित किया है। अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। चुनाव जो लड़ेंगे आगे समय बताएगा हम कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। जनता आंकड़े सब निकाल लेती है, जनता बहुत तेज़ है, बहुत आगे है। तो वहाँ तक का आपके सवाल का जवाब ये है। दूसरी बात, जो मैंने कार्य किए हैं और करने के हैं, गालंद, बड़ा बझड़ा, धौलाना, नाहल, मसूरी, ये जो बड़े बड़े गांव हैं, सपनावत, वहाँ प्रधान निधि जो आती है उससे कार्य पूरा नहीं होता, जनता की सेवा नहीं हो पाती। इन गांवों को नगर पंचायत बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, लेटर भी लगाए हैं। तो मेरा सबसे पहले टारगेट ये रहेगा। दूसरे, जो सारे काम करने के बावजूद आपके सबके सामने हैं, 25 ट्वेले किसानों को धौलाना तहसील के अंदर मैंने लाने का काम किया, वो लग भी चुकी हैं। वर्तमान सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगता है, आप किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते रहे। वर्तमान सरकार को किसानों का कितना हितैषी मानते हैं आप? वर्तमान सरकार किसानों के कितने हितैषी है सारी दुनिया जानने बजाय हिंदुस्तान के। ये किसान विरोधी हैं, किसान विरोधी इनके नेता काम करते हैं। किसानों के हित में आज तक, मजदूरों के हित में आज तक कोई काम इन्होंने नहीं किया। और यहाँ तक लालपुर सोलाने में एक हमारा बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ था, जितेंद्र, उसकी समाधि लालपुर सोलाने मेन सड़क पे है।
उनके परिवार वाले वहाँ लाइट लगवाने के लिए, वहाँ एक पुल बनवाने के लिए, उसके जो समाधि बनाई है सौंदर्यीकरण करने के लिए सारे नेताओं के, जो बीजेपी वाले नेताओं के पास चक्कर काट काट के थक गए थे। हमारे जो शहीद बेटे हुए हैं, चूँकि देश जो है शहीदों से चलता है। किसान का, मजदूर का बेटा इसे रखाने का काम कर रहा बॉर्डरों में। कोई उद्योगपति अडानी अंबानी के बेटे नहीं कर रहे। इस देश की व्यवस्था के को चलाने का काम किसान मजदूर के बेटे कर रहे हैं। चाहे वो अन्न पैदा कर रहे हों, चाहे दूध पैदा कर रहे हों, सब्जी पैदा कर रहे हों। तो इस देश में सबसे बड़ी भूमिका जो अगर है तो किसान मजदूर के बेटों की, परिवारों की है, किसान मजदूर की है। अगर बॉर्डर पर किसान मजदूर का बेटा ना होगा, हमारे बच्चे ना होंगे, तो इस देश को रखाने वाला कोई नहीं होगा। अभी आपने अपने विधायक निधि से प्रस्ताव भेजे हैं पूरे धलाना विधानसभा में स्ट्रीट लाइटों को रोशन कराने के लिए 71 स्थानों पे वो लाइटें लगेंगी, तो वो कहाँ कहाँ चिन्हित हैं? मैं 71 नहीं, वो तकरीबन 150 बैटरी हैं। जी। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा मैंने, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा 110 गांवों में से जिस गांव में मैंने लाइट ना दी। रही जो निधि से विकास होता है, जिसने मुझे बुला लिया है, जिसने फ़ोन पे बता दिया ये काम होना, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करी है, क्योंकि नदी लॉकडाउन में भी ख़त्म कर दी गई। अच्छा, बुलाने की बात पे ध्यान आ रहा है कि आप पे एक आरोप लगता है कि आप डासना से देहरा तक के विधायक हैं, आगे साटा चौरासी में कम जाते हैं, ऐसा? ये सब लोगों की गलतफहमी है। मुझे विधायक बनाया जनता ने, ऊपर वाले ने जनता की दुआओं से मुझे विधायक बनाया। जो जनता मुझे बुलाती है, ये मुझे पता लगता है राजी खुशी का, मैं जाता हूँ। अब जहाँ जो फितरत इन बीजेपी वालों ने बोई है, आरएसएस ने बोई है, हमारे देश के, प्रदेश के युवाओं के अंदर एक हिंदू मुसलमान वाला जो बीज बोआ है, अब जहाँ नफरत से देखा जाए वहाँ आपके भी शायद पैर नहीं पड़ेंगे। और जहाँ अभी भी बहुत सारे हमारे ठाकुर बिरादरी के भाई हैं, त्यागी समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे भाई हैं, सभी समाजों के साथ बिरादरी के, किसी गांव के अंदर मैंने पार्टीबाजी नहीं पैदा होने दी। पार्टीबाजी को ख़त्म करने का काम किया है, जबकि पूर्व के नेता तमाम गांवों में पार्टीबाजी खत्म करवाते थे, झगड़े करवाते थे, लोगों को थाने जेल दिलवाते थे। आज चाहे मेरे ठाकुर बिरादरी के भाई हैं, त्यागी समाज के हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, कहीं भी मैंने पार्टीबाजी खड़ने का काम नहीं करा और मैंने पार्टीबाजी को ख़त्म करने का काम किया। जातिवाद, नफरत भी नहीं फैलानी। नफरत में नहीं पाई। आप राजनीति में करीब 20 साल से हैं, आप राजनीति के बहुत महीन जानकार हैं, समय की नब्ज के साथ आप चल रहे हैं। आप अपनी बेगम को समाजवादी पार्टी में ले आए, आप अभी बसपा में हैं, निष्कासित हुए हैं, मगर आपकी आस्था जो बसपा के प्रति बनी हुई है, तो यदि पार्टी ने अचानक चुनाव बेगम को दिया हाथ में, तो आप क्या पार्टी छोड़ के पार्टी के साथ निष्ठा निभाएंगे या सपा में जाएंगे? मैं अभी बड़ी सादी सी बात बताऊँ आपको, घरवाली है, अब वो पॉलिटिक्स में मेरे से पहले से है। सन 2000 में जिला पंचायत बनी थी। तो मतलब आपके राजनीतिक गुरु हैं वो? गुरु कैसे मान लूँगा यार? नहीं, पहले हैं तो भाई उनसे सीखा है आपने? नहीं सीखा, तो मैंने बहुत सारे मेरे उस्ताद हैं राजनीतिक, उनसे सीखा है। अब उसकी मंशा है दोबारा वो समाजवादी से जिला पंचायत लड़ी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्याशी वो लोकदल और सपा के गठबंधन से रही है, अध्यक्ष बनते बनते रह गई, बनते रह गई। तो उसका अपना राजनीति का स्टैंड और अपना मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी है। रही जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी में हम जैसे लोग बहुत तैयार होते हैं, पर इस टाइम जो गतिविधियाँ चल रही हैं बीजेपी के गोद में बैठ के बहुजन समाज पार्टी की, हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते।